और चले इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। देहरादून से की जुड़ी हुई यह बड़ी खबर रहेगी। दरअसल टिहरी झील में प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी, जहां एक सप्ताह तक ये प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। कायाकिंग और कैनोइंग प्रतियोगिताएं इस दौरान आयोजित की जाएंगी, जहां ओलंपियन लक्ष्य सेन टीम की अगुवाई कर सकते हैं। इधर राज्य खेल संघ का ध्वजवाहक बनने पर मंथन चल रहा है। राष्ट्रीय खेलों के शुरू होने में अब महज 24 दिन ही शेष रह गए हैं और ऐसे में जब ये राष्ट्रीय खेल आयोजित होंगे, जिनका इंतजार भी जो प्रतिभागी हैं, जो बच्चे हैं, उन्हें बेसब्री से हो रहा है। और आपको बता दें कि राष्ट्रीय खेलों से पहले जो टिहरी झील है उसमें एक सप्ताह तक प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। कायाकिंग और कैनोइंग प्रतियोगिताएं इस दौरान आयोजित की जाएंगी। कहा जा रहा है कि ओलंपियन लक्ष्य सेन इस टीम की अगुवाई कर सकते हैं। राज्य खेल संघ का ध्वजवाहक बनने पर अभी मंथन हालांकि जारी है। तो टिहरी झील में प्रतियोगिताएं एक सप्ताह तक आयोजित की जाएंगी। कायाकिंग और कैनोइंग प्रतियोगिताएं इस दौरान आयोजित की जाएंगी, जहां ओलंपियन लक्ष्य सेन कहा जा रहा है कि टीम की अगुवाई कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, टिहरी झील में कहा जा रहा है कि प्रतियोगिताएं एक सप्ताह तक आयोजित की जाएंगी, क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ विशेषताएं? देखिए, इसको आप इस रूप में भी देख सकते हैं, क्योंकि जो 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में होने जा रहा है, उसी की तैयारियों के रूप में आप इसको देख सकते हैं। लिहाजा उससे पहले अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर अलग अलग खेल प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि टिहरी झील का जो है जो वाटर स्पोर्ट्स से संबंधित है, इस क्षेत्र में पूरे के पूरे इसकी अपार संभावनाएं हैं और वैसे भी साहसिक खेलों के लिहाज से भी उत्तराखंड मुफीद माना जाता है। लिहाजा ऐसे में जो खेलों की तैयारी है, उस रूप में भी आप देख सकते हैं। एक तो इसका ये पहलू है कि जो ओलंपिक जो लक्ष्य सेन है, वो उत्तराखंड की टीम की अगुवाई कर सकते हैं। दूसरा, जो राज्य खेल संघ है, वो इसके ध्वजवाहक बनाने पर विचार कर रहा है। और इससे पहले की जो तमाम प्रतियोगिताएं हैं, जो कुछ प्रतियोगिताएं अलग अलग क्षेत्रों में पहले आयोजित हो चुकी हैं और कुछ का आयोजन अभी हो रहा है, जब तक राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ नहीं हो जाता है। क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा है, वैसे वैसे तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है और ये भी तय किया गया विभागीय स्तर पर कि 10 तारीख तक जितने भी उपकरण से संबंधित खरीदारी वाले कार्य हैं, उनको पूरा कर लिया जाए और जहां पर जो भी फाइनल तैयारी होनी है उसको कर लिया जाए। क्योंकि जल्द ही भारतीय ओलंपिक संघ की जो टीम है, वो ग्राउंड जीरो का निरीक्षण करने पहुंचेगी। कुछ समय पहले जब गेम्स कंडक्ट कमेटी यहाँ का स्थलीय निरीक्षण करने पहुंची थी और उसने साफ तौर पर यहाँ रिपोर्ट तैयार कर वो भारतीय ओलंपिक संघ को सौंपी थी, तो उसमें कुछ सुझाव भी दिए गए थे। उन सुझावों पर कितना इम्प्लीमेंट हुआ है, इस पर भी गौर किया जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है और जो खिलाड़ी पहले देश का और प्रदेश का नाम रोशन कर चुके हैं, ऐसे तमाम खिलाड़ियों को इन खेलों में स्थान दिया जाएगा। और ये भी कोशिश की जा रही है नैन्सी कि जो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों से जो पलायन हो रहा है, जब इस तरह की खेल प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पलायन को रोकने की भी कोशिश की जाएगी। और यही वजह है कि राज्य सरकार मसाल यात्रा निकाल करके जन जागरूकता के दायरे को बढ़ा रही है और इन खेलों को एक उत्सव के तौर पर आयोजित करने की रणनीति बना रही है। बिल्कुल, लेकिन अगर हम बात तैयारियों की करें या रूपरेखा की करें, तो क्या कुछ रूपरेखा तैयार की गई है? क्योंकि राष्ट्रीय खेलों के शुरू होने में भी अब महज 24 दिन ही शेष रह गए हैं। राष्ट्रीय खेलों की जब शुरुआत होगी तो संभवतः जो प्रतिभागी हैं, जो अलग अलग राज्यों से इन राष्ट्रीय खेलों में प्रतिभाग करने के लिए यहाँ पहुंचेंगे, उनकी उत्सुकता तो बढ़ ही रही होगी। लेकिन उसके पहले चूंकि एक सप्ताह तक ये प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, इनको लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं और क्या कुछ क्राइटेरिया इस दौरान प्रतिभागियों के लिए भी रखा गया है? देखिए, जो ये जिसका जिक्र आप टिहरी झील की कयाकिंग और कनोइंग के साथ साथ जो रोइंग प्रतियोगिता है, ये एक सप्ताह तक चलने वाली है। और जो खास तौर से वाटर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप जो होती है, उसके मानकों के अनुरूप ही हम कह सकते हैं कि इन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। और जो इसमें बेहतर परफॉर्म करने वाले हैं, उन बेहतर परफॉर्मेंस करने वालों को फिर आगे अवसर दिए जाएंगे। क्योंकि टिहरी झील के अलावा अगर आप पिथौरागढ़ की बात करें और रुद्रपुर की बात करें या देहरादून की बात करें, कई ऐसे स्थान है जहां पर राष्ट्रीय खेलों की तमाम प्रतियोगिताएं आयोजित होने जा रही हैं। लिहाजा चूंकि ये प्रतियोगिता वाटर स्पोर्ट्स है, इस लिहाजा
टिहरी झील में जो प्रतियोगिता आयोजित होंगी, इनमें से जो अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी होंगे उनको फिर राष्ट्रीय खेलों में कहीं ना कहीं मेजबानी करने का मौका मिलेगा। और लगातार ये प्रयास भी किए जा रहे हैं कि ज्यादा जो खेल प्रतिस्पर्धाएं हैं उनको शामिल किया जाए, क्योंकि ये अनुरोध किया जा रहा है खेल मंत्रालय की तरफ से राज्य सरकार की कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में 38 प्रतियोगिताओं को शामिल किया जाए। अब देखना होगा, हाल ही में जब मुख्यमंत्री ने तमाम राष्ट्रीय खेलों के 5 प्रतीक की लॉन्चिंग की थी, उस वक्त जब भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा यहाँ पहुंची थी तो उन्होंने 2 खेलों को, योगा को और मलखम्ब को तो स्वीकृति प्रदान कर दी थी, लेकिन लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं। और जैसा कि हम बार बार इस बात को कह भी रहे हैं कि राज्य सरकार इन खेलों को एक उत्सव के तौर पर, ग्रीन खेल के संदेश देने के उद्देश्य से आयोजित करने की कोशिश कर रही है और इसी परिप्रेक्ष्य में प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही हैं। बिल्कुल, यानी कि इन राष्ट्रीय खेलों को एक उत्सव के तौर पर आयोजित किया जाएगा। हालांकि उसके पहले एक सप्ताह तक चूंकि जो कयाकिंग है और कैनोइंग प्रतियोगिताएं हैं ये आयोजित की जाएंगी। इसमें भी प्रतिभागी जो हैं वो भाग करेंगे और अपना अच्छा प्रदर्शन करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेते लेंगे।